ओके बडीज, तुम देख रहे हो ही प्लेन चैनल को और आज हम देखने जा रहे हैं एक ब्रांड न्यू एनिमे को जिसका नाम है सेंटेंस टू बी अ हीरो। और इस एनिमे की सबसे बेहतरीन एक्सप्लेनेशन बस इसी चैनल पे मिलेगी। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं इसके एपिसोड 1 से। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में एक लड़का यहाँ पे किसी से बच के भाग रहा होता है। तभी दिखाई देता है कि उसके पीछे एक बहुत अजीब सा मॉन्स्टर होता है। दूसरी तरफ यहाँ पे कुछ सोल्जर्स भी होते हैं जिनको ये मॉन्स्टर्स खा रहे होते हैं। अगले सीन में ये सोल्जर बैठा होता है यहाँ पर और कह रहा होता है कि हमें जल्द से जल्द उस लड़के को पकड़ना होगा। लेकिन उसके बगल में जो आदमी होता है वो उससे कहता है कि हमें अभी यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन ये सोल्जर कहता है कि ऐसे ही हम यहाँ से भाग नहीं सकते, हमें उस लड़के को प्रोटेक्ट करना ही होगा। उस सोल्जर की बात सुन के ये आदमी कुछ ऐसी शक्ल बना लेता है। अब ये सोल्जर कोई एक्शन ले उससे पहले ही एक मॉन्स्टर उसके पीछे आ जाता है और उसको खा जाता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर ये आदमी भी यहाँ से भाग जाता है। दूसरे सीन में ये मॉन्स्टर इस लड़के के ऊपर अटैक कर देता है जिससे कि इसके हाथ में जो चीज होती है वो छूट जाती है और ये लड़का थोड़ा सा दूर जाके गिर जाता है। जैसे ही वो खड़ा होता है वो देखता है कि वो मॉन्स्टर बहुत तेजी से उसके पीछे आ रहा होता है। तभी वो यहाँ पे फुर्ती में जाके एक जगह पे जाके छुप जाता है। लेकिन ये मॉन्स्टर अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ता और ये लड़का बहुत तेजी से चिल्लाता है कि ज़ाइलो मेरी मदद करो। अब ये मॉन्स्टर उसको खाने वाला होता है कि तभी आसमान से एक आदमी कूदता हुआ आता है और वो इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। इसी आदमी का नाम ज़ाइलो होता है। अगले सीन में ज़ाइलो इस लड़के की मदद कर रहा होता है क्योंकि इसको ब्लीडिंग हो रही होती है और वो रुक नहीं रही। लेकिन ये लड़का कहता है कि अब इससे झेला नहीं जा रहा, इसीलिए जल्द से जल्द ज़ाइलो उसको खत्म ही कर दे तो अच्छा रहेगा। लेकिन ज़ाइलो उसको पंच करता है और कहता है कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। अब दूसरी तरफ ज़ाइलो आग जला रहा होता है और वो उससे कहता है अगर तुम्हें मरना ही है तो तब मरना जब मैं तुम्हें देख ना रहा हूँ। इस लड़के के पेट में कुछ घुसा हुआ होता है जिसको ज़ाइलो निकालने वाला होता है। लेकिन ये लड़का बिना ज़ाइलो के मदद के इस चीज को खुद ही बाहर निकाल लेता है। अगले सीन में इस लड़के की इंजरीज पे पट्टियां लगी रखी होती है। ज़ाइलो कहता है डोटा अपनी इन चिपचिपी उंगलियों का कुछ करो यार। डोटा इस लड़के का नाम होता है। डोटा कहता है कि ये होली नाइट्स की गलती है कि उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया। डोटा ये भी बताता है कि उसने बहुत सारी फेरीज देखी थी। फेरी ये उन्हीं मॉन्स्टर्स को कह रहा होता है जो उसका पीछा कर रहे थे। ज़ाइलो डोटा से कहता है कि अभी उन्हें बहुत सारे डीमन ब्लाइट का सामना करना पड़ेगा। बडीज यहाँ पे ब्लाइट का मतलब है एक स्पेशल टाइप का फंगस जो पेड़ पौधों में बीमारी पैदा करता है। यहाँ पे ज़ाइलो और डोटा को बहुत सारे फेरीज का सामना करना है। ज़ाइलो बताता है कि बहुत जल्द ये पूरा जंगल डीमन ब्लाइट से खराब हो जाएगा और उन दोनों को मिलकर उन बेवकूफ हॉली नाइट्स की मदद करनी पड़ेगी। ज़ाइलो ये भी कहता है कि वो लोग यहाँ से भाग भी नहीं सकते क्योंकि अगर वो भागने की कोशिश करते हैं तो उनकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। डोटा कहता है इन चीजों से आखिर फर्क ही क्या पड़ता है क्योंकि हमारे जैसे हीरोज को वो लोग वापस उठा के ले जाएंगे और हमें फिर से जिंदा कर देंगे। ज़ाइलो कहता है कि मरने के बाद जितनी बार भी हमको जिंदा किया गया है हमने अपनी मेमोरीज खोई है, हमें समय नहीं लगेगा ये चीज भूलने में कि हम आखिर थे क्या। और ज़ाइलो नहीं चाहता कि ऐसा हो। ज़ाइलो ये भी बताता है कि अब उनके पास कोई भी चॉइस नहीं है, सो उनको अपना मिशन किसी भी हाल में पूरा करना ही होगा। ये सारी बातें कहने के बाद ज़ाइलो डोटा को अपने साथ चलने के लिए कहता है। थोड़ा आगे बढ़ते ही ज़ाइलो उस चीज को देखता है जो कि भागते समय डोटा के हाथ से छूट गई थी। ज़ाइलो उसके पास जाता है और उसके ऊपर से कपड़ा हटाता है। ज़ाइलो थोड़ा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है डोटा आखिर तुमने ये कॉफिन क्यों चुराया। डोटा कहता है कि उसको बस ये चुराने का मन कर गया था। लेकिन ज़ाइलो उसको बेवकूफ बोलते हुए कहता है कि तुम इस चीज के लिए अपनी जान खतरे में डाल रहे थे। ज़ाइलो उस कॉफिन पे लात मारता है और कहता है अब ये चीज तो खाली है यार। डोटा बोलता है कि जब वो उस चीज को यहाँ पे ला रहा था तब वो चीज उसको बहुत भारी लगी। ज़ाइलो बहुत गुस्से में होता है और वो डोटा के पास आके बोलता है मैं तुम्हें फेरीज से पहले मारूंगा। ज़ाइलो को देखकर डोटा थोड़ा सा डर जाता है और कहता है अगर तुम ऐसा चाहते हो तो फिर हम इसको यहाँ पर छोड़ भी सकते हैं। अब ये दोनों ही उस कॉफिन के सामने खड़े होते हैं। ज़ाइलो कह रहा होता है कि शायद ये बॉडी पक्का किसी महान नोबल या किसी होली नाइट की होगी। ज़ाइलो और डोटा मिलकर उसे खोलते हैं और देखते हैं कि आखिर उसके अंदर है क्या चीज। अब जैसे ही वो दोनों इस कॉफिन को खोलते हैं वो देखते हैं कि इसके अंदर एक लड़की होती है। डोटा ज़ाइलो से पूछता है क्या ये एक राजकुमारी है। ज़ाइलो कहता है नहीं, ये एक गॉडेस है। इस बात को सुनकर डोटा थोड़ा सा हैरान हो जाता है। डोटा कहता है शायद ये उन्हीं हथियारों में से एक हो जिन्हें बनाया जाता था डीमन लॉर्ड्स को मारने के लिए। ज़ाइलो कहता है हाँ, इन्हें लास्ट होप ऑफ ह्यूमैनिटी भी कहा जाता था। डोटा कहता है पता नहीं यार तुम क्या कह रहे हो, लेकिन ये मुझे एक छोटी बच्ची की तरह दिखाई दे रही है। जिन गॉडेसेस के बारे में मैंने सुना था उनका आकार बहुत ज्यादा बड़ा होता था, वो बहुत बड़ी होती थी जैसे कि कोई वेल हो। ज़ाइलो अब आगे बढ़ते हुए कहता है कि उनको यहाँ से जाना पड़ेगा इस चीज को छोड़कर। तभी इन दोनों को यहाँ पर एक भोपू की आवाज सुनाई देती है। ज़ाइलो कहता है आवाज से ऐसा लग रहा है कि ये एक स्काउटिंग पार्टी है या फिर एक फ्लाइंग कॉलम। ज़ाइलो डोटा से कहता है
तुम बहुत दूर तक देख सकते हो ना, तो बताओ आखिर वहां पे चल क्या रहा है। डोटा बताता है कि वहां पर कुछ लोग हैं और उनके ऊपर अटैक हो रहा है। जहाँ पर ये मॉन्स्टर्स जो होते हैं वो इन सोल्जर्स के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। इन सोल्जर्स में से एक सोल्जर इन फेरीज को खत्म कर रहा होता है। दूसरी तरफ यहाँ पे डोटा ज़ाइलो से कहता है हमको यहाँ से भाग जाना चाहिए क्योंकि हमारे पास अभी वक्त है। ज़ाइलो कहता है कि नहीं, अभी यहाँ पर कुछ लोग बचे हुए हैं, हमें उन लोगों को जाके बचाना चाहिए। डोटा उसको ऐसा करने से मना कर रहा होता है। ज़ाइलो कहता है कि उनका मिशन ज्यादा से ज्यादा होली नाइट्स को बचाना है, क्योंकि जितने ज्यादा होली नाइट्स को वो लोग बचाएंगे उतने ज्यादा चांसेस होंगे उनके पास जीतने के। ज़ाइलो बोलता है कि वो उन नाइट्स को बचाने जा रहा है, तभी अचानक से इनके पीछे कोई चलता हुआ आ रहा होता है और ये और कोई नहीं, ये वही गॉडेस होती है। ये गॉडेस जैसे यहाँ पे आती है वो इन दोनों को देखकर कहती है शायद तुम दोनों मेरे नाइट्स हो, और अगर ऐसी बात है तो वो उनको पासिंग ग्रेड देने वाली है। ये गॉडेस कहती है कि ये उन्हें जीत दिला के ही रहेगी, लेकिन इस जीत के बदले में उन्हें इस गॉडेस की प्रशंसा करनी होगी और उसका सर भी सहलाना होगा। ज़ाइलो उस लड़की की बात सुनता और कहता है ऐसी बातें तो बस एक गॉडेस ही कर सकती है। ये गॉडेस कहती है कि उसका नाम है गॉडेस टियोरिटा। ज़ाइलो टियोरिटा से कहता है वो गॉडेस को पसंद नहीं करता बिल्कुल भी। तभी यहाँ पे ज़ाइलो को फिर से उस भोपू की आवाज सुनाई देती है और वो डोटा से कहता है इस गॉडेस का कुछ करो यार। एंड ये कहने के बाद ज़ाइलो यहाँ से चला जाता है और कहता है मुझे किसी भी गॉडेस की जरूरत नहीं है। थोड़ा आगे जाने के बाद ज़ाइलो डोटा से डायरेक्शन के बारे में पूछता है। डोटा भी उसके साथ जाने लगता है और वो ज़ाइलो को डायरेक्शंस बताने लगता है। ज़ाइलो उसी तरफ जा रहा होता है कि तभी यहाँ पे थियोरिटा भी उसके बगल में आ जाती है और वो ज़ाइलो से कहती है शायद उस लड़के की आंखें बहुत अच्छी है। ज़ाइलो थियोरिटा से पूछता है कि आखिर वो उसके साथ क्या कर रही है। थियोरिटा कहती है अरे तुम मेरा नाइट हो ना, और थियोरिटा ने ये भी कहा था कि वो उसको जीत दिला कर रहेगी। ज़ाइलो कहता है कि उसने उसकी मदद नहीं मांगी। अब यहाँ पे मॉन्स्टर ज़ाइलो को आते हुए देख लेते हैं और वो भी उसकी तरफ बढ़ने लग जाते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए। तभी ज़ाइलो अपने खंजर में अपनी पावर्स को भरता है और वो एक मॉन्स्टर के ऊपर बहुत जोर से अपने खंजर को फेंक देता है, जिससे कि वो मॉन्स्टर ब्लास्ट हो जाता है। थियोरिटा ज़ाइलो के पास आती है और वो उसे पूछती है आखिर जो अभी तुमने यूज किया वो कौन सी पावर थी। ज़ाइलो कहता है कि वो पावर थी सीक्रेट सील फॉर हीट एंड लाइट। अब यहाँ पे ज़ाइलो थियोरिटा को छुपने के लिए कहता है। दूसरी तरफ एक सोल्जर की हालत खराब हो रही होती है उस फेरी से लड़ते हुए, लेकिन ज़ाइलो यहाँ पर आके उसकी मदद कर देता है। ज़ाइलो दूसरे मॉन्स्टर्स को भी खत्म कर रहा होता है कि तभी यहाँ पे डोटा आ जाता है, जिसके बाद ज़ाइलो डोटा से कहता है खड़े मत रहो और लड़ाई करो। एक फेरी डोटा के ऊपर अटैक करने वाला होता है कि तभी डोटा एक वेपन निकालता है और उससे उस फेरी को खत्म कर देता है। बस एक मॉन्स्टर को खत्म करके डोटा बहुत खुश हो रहा होता है। डोटा कहता है कि उसके वेपन का नाम है थंडर स्टाफ। तभी यहाँ पे थियोरिटा भी भागते हुए हाफते हुए आ जाती है और वो डोटा से कहती है चाहे कुछ भी हो जाए हमें हारना नहीं है। डोटा थियोरिटा से कहता है जीत का तो पता नहीं, लेकिन अगर तुम थक गई हो तो तुम रेस्ट कर सकती हो। ज़ाइलो अब यहाँ पे आगे बढ़ता है कुछ और नाइट्स को बचाने के लिए। वो यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है, लेकिन एक मॉन्स्टर उसके पैरों पर अटैक कर देता है और वो मॉन्स्टर ज़ाइलो को खाने ही वाला होता है कि तभी पीछे से डोटा उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करके उसको खत्म कर देता है। अब यहाँ पे ज़ाइलो और भी ज्यादा फेरीज को आते हुए देखता है, जिसके बाद वो उनकी तरफ बढ़ता है उनको खत्म करने के लिए। डोटा चाहता नहीं है उसके साथ जाना, लेकिन उसको ज़ाइलो के साथ जाना पड़ता है एंड थियोरिटा भी इन्हीं दोनों के पीछे भागते हुए जाती है। अगला सीन होता है रात का और यहाँ पे लगभग सारे मॉन्स्टर्स खत्म हो चुके होते हैं और जो कुछ भी जिंदा नाइट्स होते हैं वो आग के पास घेरा बना के बैठ रखे होते हैं। ज़ाइलो को देखकर ये आदमी बहुत खुश होता है, जिसके बाद वो ज़ाइलो से कहता है तो तुम ही हो जिसने हमें बचाया। लेकिन तभी वो ज़ाइलो के गले को नोटिस करता है, जिसके बाद वो समझ जाता है कि ज़ाइलो एक हीरो है। दूसरे नाइट्स भी देख लेते हैं कि एक हीरो यहाँ पर है। पीछे यहाँ पे डोटा और थियोरिटा भी होते हैं। ज़ाइलो कहता है कि उसको एक ऑर्डर मिला था, जिसके बाद वो इन नाइट्स को यहाँ से जल्द जाने के लिए कहता है। लेकिन वो नाइट ज़ाइलो को अपनी तलवार दिखाते हुए कहता है तुम हमें ऑर्डर्स नहीं दे सकते और ये तुम्हारी काम की चीज नहीं है। ये नाइट ज़ाइलो से कहता है तुम जैसों से मत लेना, हमारे लिए शर्म की बात है। तभी डोटा ज़ाइलो के पीछे आता है और कहता है ज़ाइलो महाशय, आपको नहीं लगता कि ये वो समय है जिस समय पर इन लोगों को हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। ज़ाइलो कहता है यही एक हीरो होने का मतलब है। तभी यहाँ पे थियोरिटा इन दोनों के बीच में आ जाती है। ये सोल्जर थियोरिटा को देखता है और ज़ाइलो से पूछता है कि आखिर ये उनके साथ कर क्या रही है। इसको तो उन्होंने ट्रांसपोर्ट टीम को दे रखा था। अब ये नाइट ज़ाइलो से गुस्से में पूछता है आखिर जवाब दो कि ये तुम्हारे साथ कर क्या रही है। डोटा देखता है कि यहाँ पे लड़ाई होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, इसलिए वो बीच में आके इन दोनों को शांत करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी यहाँ पे ज़ाइलो और डोटा दोनों को ही एक आवाज सुनाई देती है। ज़ाइलो कहता है अगर तुम्हें जब भी हमसे कम्युनिकेट करना होता है तो थोड़ा सा पहले वार्न कर दिया करो हमको। ज़ाइलो जिससे बात कर रहा होता है वो उन्हीं का साथी होता है जिसका नाम है वेनेटिम। वेनेटिम ज़ाइलो को बताता है कि वो अभी
बहुत बड़े से प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। डोटा कहता है वेनेटिम तुम हर एक चीज को बड़ी प्रॉब्लम ही कहते हो। वेनेटिम ज़ाइलो से पूछता है कि क्या वो अभी फ्री है, लेकिन तभी अचानक से एक फेरी ज़ाइलो के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन ज़ाइलो उसको खत्म कर देता है। इसके बाद वो वेनेटिम से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं फ्री हूँ। वेनेटिम कहता है कि वो जानता है कि अभी ज़ाइलो फ्री नहीं है, लेकिन अगर ये बात वो ज़ाइलो को बाद में बताएगा तो ज़ाइलो उसके ऊपर गुस्सा होगा। वेनेटिम बताता है कि जो नाइट्स की मेन फोर्स है वो सीधा ब्लाइट की ओर जा रही है। इस आदमी का नाम होता है वेनेटिम, जो कि एक टेंट के अंदर रहकर ज़ाइलो को सारी बातें बता रहा होता है। वेनेटिम कहता है कि ये जो नाइट्स हैं वो ब्लाइट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ाइलो नाइट से कहता है आखिर तुम्हारा कैप्टन क्या करना चाहता है, लेकिन ये नाइट ज़ाइलो को कुछ भी नहीं बताते। तभी ये आदमी कहता है उनके कैप्टन कीविया ने उन्हें ये काम करने के लिए कहा था। ये आदमी कहता है कि वो अपने कैप्टन पे पूरा भरोसा करते हैं। ज़ाइलो कहता है क्या तुम लोग बेवकूफ हो, तुम लोग मरने वाले हो, तुम्हारे पास अभी मौका है यहाँ से भाग निकलने का। वेनेटिम ज़ाइलो से कहता है अगर तुम जाके ज्यादा से ज्यादा नाइट्स को नहीं बचाओगे तो ये मिशन हीरोज के लिए एक फेलियर रहेगा। वेनेटिम ये भी बताता है कि अगर ये मिशन फेल हुआ तो हीरोज को जला के खत्म कर दिया जाएगा। इस बात को सुनने के बाद डोटा की हालत खराब हो जाती है और वो कहता है कि अब हम क्या करें। टियोरेटा डोटा से कहती है तुम इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो, दूसरों की जान बचाना तो कितना महान काम होता है। ज़ाइलो वेनेटिम से पूछता है कि आखिर वो लोग अभी हमें कहाँ मिलेंगे। वेनेटिम बताता है कि शायद वो अभी सेकंड क्रॉसिंग पॉइंट पर होंगे। ज़ाइलो इन नाइट से कहता है कि उस टीम को ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन नाइट कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो लड़ेगा अपने कैप्टन के लिए। लेकिन ज़ाइलो उससे कहता है तुम लोग साउथ में जाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। ज़ाइलो इस आदमी को कुछ सामान देता है और कहता है कि ये सामान वेनेटिम को दे देना। उसके बाद वो ये भी कहता है कि वो उनके कैप्टन कीविया को अच्छा सबक सिखाएगा बाद में। ज़ाइलो डोटा से कहता है कि मिशन अभी भी चालू है और उन लोगों का काम है बचे हुए नाइट्स को बचाना। थियोरिटा ज़ाइलो की बात से काफी खुश होती है, लेकिन डोटा कहता है कि वो उसके साथ नहीं जाएगा। डोटा उसको ये भी कहता है कि ज़ाइलो भी उन नाइट्स को बचाना नहीं चाहता। ज़ाइलो कहता है हाँ मैं उनको नहीं बचाना चाहता, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो बाकी नाइट्स को मौका मिल जाएगा मुझे नीचा दिखाने का, और ऐसा वो होने नहीं देना चाहता। अगला सीन एक कैंप का होता है और यहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं। तभी यहाँ पर एक आदमी बहुत सारे फेरीज को आते हुए देखता है और कहता है कि वो लोग आ चुके हैं। उन मॉन्स्टर को आता हुआ देखकर इनकी पूरी आर्मी तैयार हो जाती है उन मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए। इनकी आर्मी में एक स्क्वाड होता है जिनका नाम है थंडर स्टाफ स्क्वाड। यहाँ पर एक लड़की भी होती है जो कि इन नाइट्स को ऑर्डर दे रही होती है। दूसरी तरफ जैसी वो फेरीज नदी को पार करके इनके पास आने वाले होते हैं, ये लड़की फायर करने का आदेश दे देती है। अभी नाइट्स भी यहाँ पे फायर कर देते हैं जिससे इन फेरीज की ऐसी तैसी हो जाती है। याद भी बताता है कि उन फेरीज की पहली वेव खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स बाकी हैं। तभी यहाँ पर एक नए टाइप का मॉन्स्टर दिखाई देता है। ये आदमी कहता है कि ट्रॉल्स अब सामने आ रहे हैं और ये मॉन्स्टर पहले मॉन्स्टर्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। ये लड़की कहती है कि अब थंडर बैलिस्टे का यूज करो और उन मॉन्स्टर्स को रोको इस नदी को क्रॉस करने से। अब ये लोग यहाँ पर कुछ वेपन्स को तैयार कर लेते हैं और एक ट्रॉल के ऊपर फायर भी कर देते हैं। थोड़ी दूर से ये सारी चीजें ज़ाइलो और डोटा भी देख रहे होते हैं। ज़ाइलो डोटा से कहता है कि बाकी के कंपैरिजन में ये टीम थोड़ी सी स्ट्रांग तो है, लेकिन इनके पास उतनी गोलियां नहीं है कि वो इन सारे फेरीज को मार सके। डोटा ज़ाइलो से कहता है क्या तुम इन नाइट्स में से किसी को जानते हो। ज़ाइलो कहता है कि उसने पहले इनमें से किसी को भी नहीं देखा और ना ही वो इस बैनर के बारे में कुछ जानता है। डोटा कहता है अच्छा अगर ऐसी बात है तो हम लोग यहीं पे रहते हैं ना। तभी यहाँ पे टियोरिटा आती है और वो डोटा से कहती है ये तुम क्या बकवास बातें कर रहे हो। तभी यहाँ पर पता चलता है कि इनके पास जितनी भी एमोस थी वो सब खत्म हो चुकी है और इस बात को ये नाइट कैप्टन को बता देता है। अब ये कैप्टन यहाँ पर सबसे कहती है कि अपने अपने हथियारों को तैयार कर लो। अब यहाँ पे इन फेरीज और नाइट्स के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। ये सारी चीजें देखने के बाद ज़ाइलो कहता है कि इनके पीछे जो डीमन लॉर्ड है वो काफी ज्यादा स्मार्ट है, क्योंकि वो हर एक स्टेप बहुत स्ट्रेटेजिकली ले रहा है। तभी यहाँ पे ज़ाइलो नोटिस करता है कि डोटा वहां से जा चुका है। डोटा यहाँ पे ज़ाइलो के लिए एक मैसेज लिख के गया होता है। डोटा लिखकर गया होता है कि वो होली नाइट्स के बेस को लूटने जा रहा है। थियोरिटा भी ज़ाइलो से पूछती है पता नहीं वो कहाँ गया तुम्हारा अटेंडेंट। ज़ाइलो कहता है उस पर भरोसा करना बेकार है। तभी यहाँ पे ज़ाइलो उस फाइट को देखने लगता है और वहां पर जाने के लिए वो अपनी एक पावर का यूज करता है। अब यहाँ पे वो उड़ते हुए उस फाइट में जाता है। जैसे ही वो वहां पे पहुंचता है वो एक एक करके फेरीज को खत्म करने लगता है। तभी यहाँ पे कुछ फेरीज जो हैं वो आसमान से उड़ के आ रही होती है। इस चीज को देखते हुए ये सारे सोल्जर्स जो हैं वो अपने तीर कमान का यूज करते हैं उनको मारने के लिए, लेकिन तब भी कुछ फेरीज बच जाते हैं जो कि इन पर हमला कर देते हैं। ज़ाइलो अकेले ही अब यहाँ पे बहुत सारे फेरीज को
खत्म कर देता है। सब कुछ खत्म हो जाने के बाद यहाँ पर इन नाइट्स की कैप्टन आती है जाइलो के पास और वो उससे पूछती है कि आखिर वो है कौन। जाइलो समझ जाता है कि ये कैप्टन कीविया है। दूसरी तरफ यहाँ पर भागते हुए थियोरिटा भी आ जाती है। थियोरिटा को जाइलो के साथ देखने के बाद ये लड़की जाइलो से पूछती है कि क्या उसने ट्रांसपोर्ट टीम पर हमला किया था। जाइलो कहता है नहीं और ट्रांसपोर्ट टीम बिल्कुल ठीक है। जाइलो ये भी बताता है कि उसने अभी तक गॉडेस के साथ कोई भी समझौता नहीं करा है। इस बात को सुनने के बाद थियोरिटा कहती है कि आखिर इस चीज का क्या मतलब है। जाइलो थियोरिटा को कहता है कि उसने पहले ही उसको बताया था कि वो गॉडेसेस को पसंद नहीं करता। वो थियोरिटा से कहता है कि अगर उसको अपने नाइट को ढूंढना है तो वो इनमें से किसी को भी ढूंढ ले। ये लड़की जाइलो से पूछती है कि आखिर वो है कौन और वो कर क्या रहा है यहाँ पर। जाइलो कहता है कि वो अपने आप को एक्सप्लेन करना चाहता है लेकिन अभी उसके पास टाइम नहीं है। जाइलो जंगल की तरफ देखता है और वहाँ पे जो ब्लाइट है वो बहुत तेजी से फैल रहा होता है जो कि जंगल के हर एक एनिमल को इन्फेक्ट कर रहा होता है। और ये सारी चीजें जो है वो डीमन लॉर्ड कर रहा होता है जो कि ये होता है। इसका नाम है ऑड गॉगी। कैप्टन कहती है कि ये 47th डीमन लॉर्ड है। अब यहाँ पे फिर से बहुत सारी फेरीज इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। ये जितने भी नाइट्स होते हैं ये सारे के सारे फायर कर देते हैं लेकिन ये जो डीमन लॉर्ड है ये एक शील्ड क्रिएट कर लेता है जिससे कि इनकी जो फायरिंग होती है वो वापस डिफ्लेक्ट होके उनकी तरफ ही चली जाती है। इन सभी फेरीज को अपनी तरफ आता हुआ देखकर जाइलो इस लड़की से कहता है कि उन्हें ईस्ट की तरफ जाना चाहिए लेकिन ये लड़की ऐसा करने से मना कर देती है। जाइलो गुस्से में आके कहता है कैप्टन से कि अभी उनको यहाँ से चले जाना चाहिए। जाइलो की बातें सुनने के बाद कैप्टन समझ जाती है कि वो एक हीरो है। जाइलो कहता है कि यही रीजन है कि अभी मैं यहाँ पर हूँ। जाइलो को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो कैप्टन उसकी बात आखिर क्यों नहीं मान रही। कैप्टन जाइलो से कहती है कि उसको जाइलो से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो गॉडेस से पूछते हैं कि वो आखिर यहाँ पर कैसे आई। गॉडेस कहती है कि वो तो बस अपने नाइट जाइलो का पीछा कर रही थी। तभी अचानक से ही डीमन लॉर्ड जो है वो उनके ऊपर हमला करना चालू कर देता है। इन फेरीज का नंबर इतना ज्यादा होता है कि ये लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे होते और ये जो फेरीज होती हैं वो इनको खत्म करने लगती है। जाइलो चेक करता है तो उसके पास बस अब 2 ही खंजर बाकी रहती है। वो इन दोनों खंजरों का यूज करता है इस ट्रॉल के ऊपर। ये करने से ये ट्रॉल खत्म हो जाता है जिससे कि इस कैप्टन की जान भी बच जाती है। लेकिन दूसरी तरफ इन नाइट्स की भी हालत खराब हो रही होती है क्योंकि इनकी मशीन्स पे ये फेरीज अटैक कर रही होती है। यहाँ पर अब इन तीनों के ऊपर भी अटैक हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब जाइलो की आंखें खुलती है वो अपने सामने थियोरिटा को देखता है। थियोरिटा जाइलो से कहती है तुम मेरी पावर्स का यूज करो क्योंकि अगर वो यहाँ पर अभी ऐसा नहीं करता है तो ये सारे लोग खत्म हो जाएंगे। जाइलो अभी भी इस गॉडेस की पावर्स का यूज करने से मना कर रहा होता है एंड वो कीविया से कहता है कि वो उस गॉडेस की पावर का यूज करे लेकिन उसको कीविया कहीं भी नहीं दिखती। थियोरिटा जाइलो से कहती है कि अगर तुम मुझे हेट ही क्यों ना करते हो लेकिन मैं तब भी चाहती हूँ कि तुम जीतो। ये सुनने के बाद जाइलो कहता है कि अब उसके पास कोई भी दूसरा रास्ता नहीं बचा। अब यहाँ पे जाइलो अपने हाथ से ग्लव हटाता है और अपने हाथ को काटते हुए कहता है जल्दी करो ये पैक। गॉडेस भी अब यहाँ पे जाइलो को पावर्स दे देती है। गॉडेस की पावर मिलने के बाद जाइलो की इंजरीज ठीक हो जाती हैं। जाइलो भी अब पावर्स को यूज करने के लिए तैयार हो जाता है। ये जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं ये इनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। थियोरिटा अपनी पावर्स का यूज करती है। इसके बाद यहाँ पर आसमान से बहुत सारी तलवारें गिरती हैं और इन मॉन्स्टर्स को खत्म करने लगती है। जाइलो देखता है कि उसके आंखों के सामने बस कुछ ही सेकंड्स में ये सारे मॉन्स्टर्स खत्म हो जाते हैं। थियोरिटा जाइलो को परमिशन देती है उसे प्रेज करने की। जाइलो उससे कहता है कि अभी काम बाकी है। अब वो दूसरे मॉन्स्टर्स को खत्म करने के लिए अपना वेपन उठा लेता है। जाइलो अब गॉडेस से और भी ज्यादा स्वॉर्ड्स मांगता है एंड यहाँ पर गॉडेस भी उसको बहुत सारे स्वॉर्ड्स देती रहती है जिससे कि वो जाइलो की मदद कर सके। जाइलो देखता है कि कीविया अभी जिंदा होती है और वो उसको ऑर्डर देता है कि वो इन सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर दे। कीविया जाइलो से कहती है कि तुम जैसे घटिया हीरो से मैं तो कभी भी ऑर्डर्स नहीं लूंगी। जाइलो कहता है तुमको ऐसा करना ही पड़ेगा क्योंकि जाइलो नहीं चाहता कि कोई भी यहाँ पर मरे और इसीलिए वो डीमन लॉर्ड को खुद ही खत्म करेगा। और अगर वो लोग जिंदा रहे और यहाँ से बच के निकल जाते हैं तो जाइलो को जो भी पनिशमेंट मिले वो एक्सेप्ट कर लेगा। जाइलो अब थियोरिटा को उठा लेता है और वो उस डीमन लॉर्ड से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। डीमन लॉर्ड तक जाने के लिए जितने भी पीछे मॉन्स्टर्स आते हैं उन मॉन्स्टर्स को जाइलो खुद से ही खत्म कर देता है। इन सभी मॉन्स्टर्स को खत्म करने के बाद फाइनली यहाँ पे जाइलो इस डीमन लॉर्ड के पास पहुंच जाता है। जो वो डीमन लॉर्ड के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाता है तो वो उसके एक हाथ को काट देता है। अब यहाँ पे गॉडेस अपनी पावर यूज करती है। सबसे पहले वो उनके आसपास जितने मॉन्स्टर्स होते हैं उन सबको खत्म कर देती है जिसके बाद जाइलो डीमन लॉर्ड की तरफ भागते हुए जाता है और अब यहाँ पर थियोरिटा उसको एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड पकड़ा देती है जिसकी यूज से वो उस डीमन लॉर्ड को ब्लास्ट कर देता है। जैसे ही जाइलो थियोरिटा को लेकर नीचे आता है वो डीमन लॉर्ड फिर से अटैक करता है जाइलो के ऊपर और इस चीज से जाइलो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है वो देखता है थियोरिटा उसके सामने होती है। तभी यहाँ पे डोटा भी आ जाता है। जाइलो देखता है कि डोटा अपने साथ एक स्कॉच्ड अर्थ सील लाया होता है। ये चीज देखने के बाद जाइलो डोटा से कहता है तो तुमने फिर से इसको उठा लिया। डोटा कहता है नहीं
डोटा कहता है वो चोरी करने नहीं गया था, उसको तो बस ये कैंप में दिखा तो इसलिए उसने उठा लिया। जायलो डोटा से कहता है चलो इस बार तुमने अच्छा काम किया। जायलो को पता होता है कि आखिर इस चीज को कैसे यूज किया जाता है, इसकी मदद से वो उस डीमन लॉर्ड को हरा सकता है। इसीलिए इस चीज को उठाकर वो सीधा डीमन लॉर्ड के पास जाता है और वो इस चीज को डीमन लॉर्ड की तरफ फेंक देता है, जिसके बाद वो इन दोनों को उठाकर यहाँ से चला जाता है। इस अर्थ सील के एक्टिवेट होने से यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है। अब यहाँ पे सुबह भी हो जाती है, लेकिन ये जितने भी फेरीज होते हैं वो इस जगह को छोड़ के भागने लग जाते हैं और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो डीमन लॉर्ड हार चुका है। अब थियोरिटा जाइलो को प्रेज करने के लिए कहती है। जाइलो थियोरिटा से कहता है तुमने अच्छा काम किया। थियोरिटा जाइलो से और प्रेज करने के लिए कहती है। अब जैसे ही यहाँ पे जाइलो उसको पैड करने वाला होता है वो नहीं करता, लेकिन तभी उसके पीछे यहाँ पे कैप्टन कीवी आ जाती है। कीविया जाइलो को बताती है कि उसने बहुत सारे क्राइम करे हैं, जैसे एक गॉडेस को चुराना, एक अर्थ सील को चुराना और एक डीमन लॉर्ड को अपने अकॉर्डिंग मार देना। कीविया गॉडेस को बताती है कि उनका प्लान था उसको गैल 12 फोर्टेस में भेजना। क्यूरिटा कहती है कि उसे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये चीज उसकी किस्मत में ही थी और उसे अपने नाइट जाइलो पे पूरा भरोसा है। कीविया गॉडेस से कहती है कि उसे नहीं पता कि जाइलो ने कितने बड़े बड़े अपराध किए हैं। गॉडेस कीविया से पूछती है कि आखिर इसने करा क्या है। कीविया बताती है कि उसने एक गॉडेस को ही मार डाला और एक समय पर ये भी एक होली नाइट हुआ करता था। इसने उस गॉडेस के साथ एक समझौता किया जिसके बाद इसने उस गॉडेस को ही मार डाला। अगले सीन में जाइलो होता है एक कोर्ट रूम में। यहाँ पे एक आदमी बता रहा होता है कि जाइलो जो कि एक कैप्टन है होली नाइट्स का, वो डीमन लॉर्ड से फाइट करने के लिए गॉडेस के साथ गया था जिसका नाम था सिनेरवा। जाइलो कहता है कि ये बात बिल्कुल सच है कि उसने 11th डीमन लॉर्ड से फाइट करी। उसके लिए उस डीमन लॉर्ड को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल था और यहाँ तक कि उसे बचाने के लिए बैकअप भी नहीं आया। ये आदमी कहता है कि जाइलो ने बस खुद के फायदे के लिए अपने होली नाइट्स और अपनी गॉडेस को उस फाइट में लेकर गया जहां पर उसके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा कम थे। जाइलो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसको तो ऑर्डर मिले थे वहां पर जाने के। ये आदमी कहता है कि उसको कोई भी ऑर्डर नहीं मिले थे, लेकिन जो सबसे गलत काम जाइलो ने करा वो है उसी की गॉडेस सिनेरवा को मारना। जाइलो उस आदमी की इस बात को मान लेता है कि हाँ उसने ये गलती करी है। जाइलो कहता है कि उसके पास ये करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। जाइलो बताता है कि सिनेरवा को बस अपनी प्रशंसा चाहिए थी, इसलिए वो खुद से ही फाइट करते गई और जब उसकी पावर्स खत्म हो गई तो वो मरने वाली थी। जाइलो उस आदमी से कहता है क्या तुम जानते हो जब एक गॉडेस अपनी पावर्स को लूज कर देती है तो क्या होता है उसके साथ? जो डीमन ब्लाइट होता है वो गॉडेस को करप्ट करने लगता है। ये आदमी कहता है कि जाइलो जो भी बात कह रहा है वो सारी की सारी झूठी बात है क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। जाइलो कहता है कि जो भी बात वो कह रहा है वो बिल्कुल सच है और एक गॉडेस जो कि डीमन ब्लाइट से करप्ट हो जाती है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है और इस चीज से ये भी हो सकता है कि जो डीमन लॉर्ड है वो उस गॉडेस की पावर का यूज कर ले। लेकिन अब यहाँ पर ये सभी लोग जाइलो की बातों को सुनने से मना कर देते हैं। तब यहाँ पे कुछ नाइट्स आ जाते हैं और वो जाइलो को पकड़ के नीचे गिरा देते हैं। जाइलो को अब समझ आ जाता है कि ये सब कुछ एक सेटअप था। ये लोग यहाँ पर जाइलो को पीटते हैं जिसके बाद ये आदमी जाइलो को सजा सुनाता है और ये सजा होती है कि अब जाइलो को एक हीरो बनना होगा। इसी के साथ बडीज यहाँ पर सेंटेंस टू बी अ हीरो का फर्स्ट एपिसोड कंप्लीट होता है। तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में तुम मुझे कमेंट में जरूर बताना और मैं मिलता हूँ तुमको जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।